हेलो दोस्तों, तो हम लोग एडीओ का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो यूथ कॉन्सेप्ट का है। तो उसका सेट नंबर 5 है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए 1912 में। नेक्स्ट है, कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है। कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है, तो यह मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं? तो कौन सा नहीं है? तो ये केवल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कौन से नहीं है इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो भाग नहीं लेते हैं ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना बिहार भारत के प्रधानमंत्री बना? निम्नलिखित में से कौन से पहले किसी किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, केवल चार चंद्रशेखर। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है यह ऑक्सीजन। कन्याकुमारी डैश में है, कन्याकुमारी डैश में है, तो यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा कहाँ? प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो यह है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। अम्मापाली रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ कौन सा सीमा साझा नहीं करता है? तो यह पूर्णिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो यह है पटना और वैशाली। पटना और वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धरवार की चट्टान नहीं है? बिहार के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में धरवार की चट्टान नहीं है? तो यह धरवार की चट्टान कैमूर में नहीं है। धरवार की चट्टान कैमूर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। तो किसने बनाया था? तो यह कार्यानंद शर्मा द्वारा बनाया गया था। बिहार के वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया कार्यानंद शर्मा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? 1935 के अधिनियम के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो यह थे राय बहादुर सतीश चंद्र। राय बहादुर सतीश चंद्र। कौन सा तकनीकी मृत को पुनर्जीवित दिख सकती है? तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिख सकती है। कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित देख सकती है? तो यह एआई। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है?
किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो यह दिया है तुर्की, स्वीडन और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया बीमारी निम्न में से संबंधित है? मायोपिया संबंधित है तो यह आँख से है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है तो यह है पादपकारिकी में। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? तो यह होगा कोशिका में पानी की मात्रा। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक हैं तो यह डाइजेस्टिव एंजाइम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामिन। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है सुक्रालोज। परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच क्या होगा? परवल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच होगा तो इसका पीएच होगा 7 से कम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? क्षार का संकेतक कौन सा है? तो क्षार का संकेतक हल्दी है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो यह विरंजक चूर्ण बनता है। HCCOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? HCCOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑक्सेलिक अम्ल। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है, उसमें से एक अशुद्ध जल है और अन्य 2 में एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। तो इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा क्षार में। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो यह सिरका के समान होती है। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप में अवशोषित कण है? तो यह हो जाएगा अल्फा कण। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। तो यह 2 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी होती है 2 सेंटीमीटर। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है? तो सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है तो यह सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है तो यह बैगनी होगा।
दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष में डैश के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो यह अमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है, तो यह माइक्रोस्कोप है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो यह दाल का। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। भारत के 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो यह 1997 से 2002 तक। किसी देश के प्रति व्यक्ति आय, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। भारत में प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में किस राज्य में किया गया? कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन 2014 में किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने यह कहा कि सकल राष्ट्रीय आय GNI को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक एक मिथक है? तो यह कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह राजस्थान में। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना संचालन करती है? तो यह करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो यह वित्त आयोग गठित करती है। किस राज्य के पंचायत व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त उसमें एक से अधिक। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो यह हो जाएगा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, नहीं यह लोकसभा में किया जाता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। किस सदन के अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यह राज्यसभा का। भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम है? चुनाव आयुक्त का नाम है अरुण गोयल। निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहे? लोकसभा के सदस्य कौन रहे सबसे लंबी अवधि तक? तो यह इंद्रजीत गुप्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो यह मुकदमे तथा कार्यवाही। मुकदमे तथा कार्यवाही।
भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है, तो यह बनाता है एक संघ। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो यह है 395। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है गोवा में। अम्लवर्षा का घटक है, तो यह है ए और बी दोनों, HNO3 और H2SO4। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा डैश जिले में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के डैश जिले में स्थित है? तो यह मयूरभंज में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो यह 10%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है तो 51.50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो यह है भील। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो यह हो जाएगा 1872 में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो यह है आल्प्स। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल किस प्रदेश से संबंधित है? तो यह है कैलिफोर्निया प्रदेश से। तेल का कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल का कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो यह है वेनेजुएला में। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी खगोलीय इकाई है? निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी खगोलीय इकाई है? तो यह है पृथ्वी और सूर्य के बीच। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो यह 43 किलोमीटर अधिक है। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया? प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया 1855 में? तो यह रिसरा में किया गया। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? सर्वाधिक सागवान के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति का उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो यह 33% होना चाहिए कम से कम। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? तो यह है लीदर नदी के किनारे बसा है।
भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है? कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो यह कहाँ है? तो यह नीलगिरी पर मिलते हैं। राजा राममोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? तो यह ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। निम्न में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? निम्न में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो यह दीनबंधु मित्र। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किस वर्ष आया? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो 1858 में आया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो यह माना जाता है 1857 को। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? विद्रोही बनाने का कारण नहीं था तो अधिकारियों की अक्षमता। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो यह शाहजी नाम था। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थे? तो अष्टप्रधान थे शिवाजी के। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को जाना जाता है। विदेश मंत्री को डैश नाम से जाना जाता था। तो शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को जाना जाता था मंत्री के रूप में। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता? उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता तो यह खम्स। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो यह रेहला के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो यह दौलताबाद की थी। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो यह 18 मानी जाती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो यह पार्श्वनाथ है। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो यह बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटकों का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था एवं सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो यह पावापुरी में है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट प्रैक्टिस देखेंगे।